अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की नागरिकता साबित करने वाला सबसे बड़ा दस्तावेज कौन सा है, तो शायद आपका जवाब होगा पासपोर्ट या फिर जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या शैक्षणिक प्रमाण पत्र। लेकिन अगर मैं कहूं इनमें से किसी भी दस्तावेज को कानून हर मामले में भारत की नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं मानता, तो शायद आपको हैरानी होगी। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। हम सभी के पास कोई ना कोई सरकारी दस्तावेज होता है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट। लेकिन क्या इनमें से कोई एक दस्तावेज ये साबित कर देता है कि आप निश्चित रूप से भारत के नागरिक हैं? जवाब इतना आसान नहीं है। अब एक एक दस्तावेज को समझते हैं। सबसे पहले आधार कार्ड। आधार आपकी पहचान और निवास से जुड़ा दस्तावेज है। ये आपकी पहचान तो साबित कर सकता है, लेकिन आधार कानून के अनुसार भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अब बात करते हैं पैन कार्ड की। पैन कार्ड आयकर और वित्तीय कार्यों के लिए बनाया जाता है, लेकिन ये भी नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाता। अब ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस केवल ये बताता है कि आपको वाहन चलाने की अनुमति है, ये भी नागरिकता साबित नहीं करता। अब वोटर आईडी कार्ड। बहुत लोग सोचते हैं कि वोटर कार्ड तो है तो नागरिकता साबित हो जाती है, लेकिन चुनाव आयोग ने भी ये स्पष्ट किया है कि वोटर आईडी का उद्देश्य मतदान करना है। अगर किसी मामले में नागरिकता पर कानूनी विवाद हो तो केवल वोटर कार्ड ही अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण है? पासपोर्ट जारी करने से पहले कई प्रकार की जांच होती है, लेकिन पासपोर्ट के नियमों के अनुसार केवल पासपोर्ट होना हर कानूनी स्थिति में नागरिकता का अंतिम और सटीक प्रमाण नहीं माना जाता। अगर बाद में गलत जानकारी सामने आती है तो पासपोर्ट रद्द भी किया जा सकता है। इसलिए केवल पासपोर्ट होने से हर परिस्थिति में नागरिकता का प्रश्न हमेशा के लिए समाप्त नहीं हो जाता। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र नागरिकता का प्रमाण है? इसका जवाब थोड़ा समझने वाला है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो केवल जन्म प्रमाण पत्र देखकर नागरिकता तय नहीं होती, क्योंकि भारत में नागरिकता का निर्धारण केवल जन्म स्थान से नहीं बल्कि जन्म की तारीख और उस समय लागू नागरिकता कानून की शर्तों पर भी निर्भर करता है। यानी अलग अलग समय पर जन्म लेने वाले लोगों के लिए अलग कानूनी नियम लागू हो सकते हैं। इसलिए जन्म प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण दस्तावेज हो सकता है, लेकिन हर मामले में अकेले उसी के आधार पर नागरिकता तय नहीं होती। तो फिर नागरिकता कैसे तय होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। भारत में नागरिकता का विषय मुख्य रूप से संविधान और सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अनुसार तय किया जाता है, और कभी किसी व्यक्ति की नागरिकता पर कानूनी विवाद उत्पन्न होता है तो संबंधित अधिकारी या न्यायालय पूरे मामले को देखते हैं। उसमें केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि कई प्रकार के रिकॉर्ड्स, पारिवारिक जानकारी, जन्म से जुड़े दस्तावेज, पुराने सरकारी रिकॉर्ड्स और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों को एक साथ देखा जाता है। यानी किसी एक कार्ड का या एक प्रमाण पत्र से हर मामला तय नहीं होता। इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। अपने सभी जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखें। अगर किसी दस्तावेज में गलती है तो समय रहते उसे ठीक करवाएं, और सोशल मीडिया पर चल रही अधूरी जानकारी पर भरोसा करने के बजाय सरकारी नियमों और आधिकारिक सूचना को ही प्राथमिकता दें। तो दोस्तों, सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र में से किसी एक दस्तावेज को हर परिस्थिति में भारत की नागरिकता का अंतिम सबूत या प्रमाण नहीं कहा जा सकता। नागरिकता का प्रश्न अगर कभी भी कानूनी रूप से उठता है तो उसका निर्णय संबंधित कानूनों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। इसलिए अफवाहों से बचें, अपने दस्तावेज सही और सुरक्षित रखें और हमेशा सरकारी आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें।
और ऐसे ही सरकारी दस्तावेजों, योजनाओं और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए मेरे इस चैनल इंडियन हेडर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।